हेलो, नमस्ते। भगवद गीता सीरीज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात करेंगे दूसरे अध्याय के 58 श्लोक के बारे में। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि एक परफेक्ट योगी कौन होता है और कैसे एक परफेक्ट योगी अर्जुन बन सकते हैं। ठीक है? तो बात करते हैं इस श्लोक के बारे में। यदा संघर्ते चाऽयं कूर्मः अङ्गानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि किस तरीके से जैसे हम एक टॉर्टोइज़ को देखते हैं, एक कछुए को देखते हैं, वो किस तरह से अपना सारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको खोल कर बाहर की तरफ खोल कर अंदर की तरफ संकुचित कर देता है, अंदर की तरफ भीतर उसको ले लेता है अपने सारे बॉडी पार्ट्स को। इसी तरीके से जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंसेस है, जो हमारी 5 सेंसेस है, 5 इम्पल्सेस हैं, हम किस तरीके से उनको कंट्रोल करके अपने इम्पल्सिस पे कंट्रोल करके हम क्या किस तरीके से एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो सेंसेस हैं वो हर 5 सेंसेस कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती हैं, किसी न किसी रोल को प्ले करती हैं। जैसे हम अपनी आँखों से जो है वो सुंदर चीज़ें देख सकते हैं, देखना चाहते हैं, ठीक है? मुख से हम अपने एक वी वांट टू टेस्ट डिलीशियस फूड, ठीक है ना? वी वांट टू wander through our through our mind we can wander anywhere, ठीक है? उसी तरीके से हम कुछ भी we speak through our tongue, ठीक है? तो हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी हम सोचते हैं, हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए क्या कुछ नहीं करते कि जिससे हमें प्लेजर मिले। और एक नॉर्मल पर्सन हमेशा अगर इफ़ ही इज़ इफ़ ही इज़ अटेनिंग समथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो वो भी कहीं न कहीं अपने सेंसेस को ग्रेटिफ़ाई करने में लगा हुआ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं एक सच्चा योगी वही है जिसने अपने कर्म को धर्म मान लिया, जो अपने कर्म पे पूरी तरीके से अडिग है, साथ-साथ जो भगवान को कर्म समर्पित करते हुए दूसरों के हित के लिए भी कर्म कर रहा है। एक ऐसा सच्चा योगी हमें वी शुड स्ट्राइव टू बिकम अ परफेक्ट योगी लाइक दिस। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सिर्फ योगी का मतलब क्या भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि आप मेडिटेट करो, साधना करो और बाकी सब कर्म छोड़ दो, नहीं। भगवान का योगी, परफेक्ट योगी से एक इम्प्लीकेशन ये है, एक योगी सिर्फ वही नहीं जो साधना कर रहा है, वो तो ऑब्वियसली एक अ, हर चीज़ को एक योग में ले ही रहा है कि जो जिसको अपने ईष्ट से प्रेम है, जिसको गॉड अटेन करने हैं, वो साधना के थ्रू उस गॉड अपने गॉड तक पहुँच रहा है, वो तो एक परफेक्ट योगी है ही। साथ-साथ एक अगर एक एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को भी कोई पर्सन जी रहा है, अपने कर्म पे पूरी तरीके से उसने अपने लक्ष्य को, गोल को सेट कर लिया कि यही मेरा कर्म है, पर साथ-साथ वो अपने सेंसेस को भी कंट्रोल करे हुए है कि जो वो पैसा कमा रहा है, वो दूसरों के वेलफेयर के लिए लगा रहा है, ठीक है? तो ये भी एक परफेक्ट योगी की निशानी। इसी तरीके से अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपको पता है आपका सोल पर्पस क्या है, आपको दूसरों को हील करना है, अपने अनकंडीशनल लव आप स्प्रेड कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी आप स्प्रेड कर रहे हैं, तो वो भी एक परफेक्ट योगी है, ठीक है? तो इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं हाउ वी कैन बिकम अ परफेक्ट योगी, हाउ बाय कंट्रोलिंग आवर इम्पल्सिस एंड सेटिंग आवर माइंड इनटू जस्ट वन डायरेक्शन, ठीक है? तो इसी तरीके से क्या आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप जो भी कर्म कर रहे हैं, क्या आप सिर्फ़ वो सेंस ग्रेटिफ़िकेशन के लिए कर रहे हैं, अपनी इम्पल्सेस को सैटिस्फ़ाई करने के लिए कर रहे हैं, या फिर वो आप कर्म को अपने धर्म बनाकर उस पथ पे चल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।